हा 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 हे हे जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे राइट रेस चैनल के माई मूवीज में। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम आपको किस फिल्म के बारे में आज बताने वाले हैं। हिंदुस्तान की सबसे जबरदस्त कॉमेडी और वन ऑफ द मास्टरपीस क्लासिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा 1979 गोलमाल के बारे में आपको बताने वाले हैं। या दोस्तों, गोलमाल सही मायने में एक वो कॉमेडी फिल्म है, एक वो मिसाल है जो कंप्लीटली इंडियन भारतीय कहानी और 10/10 हर पहलू पर परफेक्ट है। उस जमाने में ये फिल्म एवरग्रीन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे खूबसूरत सौगात है। और हाँ, अमोल पालेकर अमोल पालेकर अमोल पालेकर और इस फिल्म से उन्होंने उस साल इतनी जबरदस्त एंटरटेन किया और हमेशा से कॉमेडी के इतिहास में और इस किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक अजीब सी गुदगुदाहट, एक अजीब सा कॉमेडी और एक सिचुएशनल कॉमेडी की पराकाष्ठा है ये फिल्म। और अगर हम इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे बेहतरीन कॉमिक क्लासिक कहें तो इससे कम नहीं होगा। और एक और बात है, एक जनरेशन जो इसको देख के बड़ी हुई है और जनरेशन के हर उम्र के लोगों ने इसको सराहा है। और सबसे बड़ी बात, आज की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो बच्चे छोटे छोटे जो कार्टून देखते हैं उनमें भी दो किरदार जो अमोल पालेकर का है और उत्पल दत्त का है वो भी नजर आता है। तो उसका जो धागा है वहां से लेके आज तक जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट करते हैं इस फिल्म परफेक्ट कॉमेडी 10/10 को। दोस्तों, ये फिल्म में कहानी थी अमोल पालेकर की, जिसमें उन्होंने रोल किया था राम प्रसाद शर्मा का। वो अपनी बहन के साथ, रत्ना के साथ बॉम्बे में रहते हैं, अनाथ हैं दोनों। उनके मामा जी एक बार एक नौकरी के इश्तिहार के साथ उनके पास आते हैं और बताते हैं उर्मिला ट्रेडिंग कंपनी के जो मालिक हैं भवानी शंकर यानी कि उत्पल दत्त, और वो इस नौकरी के बारे में बताते हैं और सबसे बड़ी बात बताते हैं कि उनको भवानी शंकर को एक एम्प्लॉय के अंदर जो छवि है उस छवि से हटके नहीं रहना है। और यही है कॉमेडी का सबसे जबरदस्त प्लॉट। और एक्टिंग में एक्टिंग, पिक्चर में राम प्रसाद को वो बन के जाना है जो भवानी शंकर देखना चाहते हैं। अब वो इंटरव्यू सीन इंडियन सिनेमा के कॉमिक परफेक्ट सीन में है, जिस किस्म से वो अपने बालों में तेल लगा के, नकली मूछ लगा के एंट्री करते हैं और उनके हर सवाल का जवाब उनके मुताबिक देते हैं, बल्कि अपने मुताबिक नहीं देते। और पूरी कोशिश यह करते हैं कि वो उनको इतना जबरदस्त तरीके से भाव विभोर इंप्रेस कर दें। और वही है कॉमेडी की असली पराकाष्ठा, सिचुएशनल कॉमेडी। जब वो उससे पूछते हैं कि सुनील गावस्कर के बारे में क्या जानते हो, तो उन्होंने कहा माफ कीजिए, मैं खेलों के बारे में मुझे कोई रुचि नहीं है। जबकि उसके विपरीत उनके किरदार में उनकी हर प्रकार के क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में सभी में दिलचस्पी होती है। फिर भवानी शंकर का यह मानना होता है कि अगर कोई इंसान काम के अलावा किसी चीज में रुचि रखता है तो वो अच्छा कर्मचारी या एम्प्लॉय नहीं हो सकता, और वही छवि वो देखना चाहते हैं। दूसरा, उनका मूंछों के प्रति जो लगाव था कि अगर आदमी की मूंछें नहीं है तो उस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अब वो नकली मूंछें लगा के उनको इंप्रेस करते हैं। और ये जो सीन है आपको देखने लायक है, क्योंकि हम चंद मिनटों में इस फिल्म को पूरी तरह से नहीं बांध सकते। दूसरा, इस फिल्म में 3 प्लॉट है। इस पूरी फिल्म के 3 सब प्लॉट हैं। पहले तो वो राम प्रसाद बनके उस नौकरी को पाते हैं। नौकरी को पाने के बाद उस नौकरी से उनको इंप्रेस करते हैं, लेकिन उनका जो खेल के प्रति रुचि थी, एक दिन उन्होंने एक हॉकी मैच देखने के लिए अपने बॉस से झूठ बोला और मां की बीमारी का बहाना देकर उस स्टेडियम में मैच देखने चले गए। और जब वो मैच देखने गए स्टेडियम में, उनको उनके बॉस भवानी शंकर उनको देख लेते हैं। अब यहां से शुरू होता है अगली रोल की तैयारी, जिसमें कि अगले दिन वो बोलते हैं कल तुम कहां थे, तब वो बताते हैं मैं मां के साथ था। अब वो वहां पे जब वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी, तो उन्होंने कहा, राम प्रसाद ने कहा कि वो मेरा जुड़वा भाई लक्ष्मण प्रसाद। अब इस फिल्म में दूसरा सब प्लॉट आ जाता है लक्ष्मण प्रसाद का रोल। अब भवानी शंकर राम प्रसाद से इतने इंप्रेस हैं कि वो लक्ष्मण प्रसाद जो गुड फॉर नथिंग है और बिल्कुल
विपरीत है राम प्रसाद के, जिसकी संगीत में रुचि है और सभ्य नहीं है और भड़कीले कपड़े पहनता है, तो वो राम प्रसाद को इस लिहाज से उसको रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं कि चलो भाई उसको भी हम नौकरी देंगे और अपने घर पे बुलाते हैं। और दूसरे प्लॉट में लक्ष्मण प्रसाद ये कोशिश करता है कि वो किसी तरह उनको रिजेक्ट कर दे। अब वो ये जो सिचुएशनल कॉमेडी है, ये दूसरा सब प्लॉट चालू होता है। एक राम प्रसाद और एक लक्ष्मण प्रसाद, दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली की जो टाइमिंग है नेक्स्ट डोर, उस कॉमेडी को इतनी जबरदस्त तरीके से दर्शाते हैं कि वो सबके साथ आइडेंटिकल है। जिस प्रकार की वो, अब जब प्लॉट में ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो पकड़ में आ जाते हैं, तब उत्पल दत्त यानी कि भवानी शंकर उनको जिस तरह से पहचान के वो मिठाई खा रहे होते हैं, वो बोलते हैं खाओ दिल्ली का सोन हलवा, खाओ कलकत्ते का कलाकंद, खाओ खाओ खाओ, नहीं तो पुलिस की मार कैसे खाओगे। जी हाँ दोस्तों, यहां से तीसरा सब प्लॉट चालू होता है जब वो वाइल्ड कैट माउस चेज चालू होती है। तो फिल्म के 3 सब प्लॉट, और इन तीनों को इतने खूबसूरती से पिरोया है डायरेक्टर साहब ने कि आज भी हम उसको देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि इतनी जबरदस्त टाइमिंग अमोल पालेकर की, उत्पल दत्त की। और इस फिल्म की एक और खासियत है, बहुत सारे कलाकार एक छोटे से रोल, स्मॉल अपीयरेंस में, लेकिन अपनी छाप हमेशा के लिए, अपनी छाप जो है वो फिल्म में की कहानी में छोड़ जाते हैं। और आज भी हमें वो थोड़े से रोल में, जैसे दीना पाठक, डेविड साहब, केस्टो मुखर्जी और ओम प्रकाश, इस फिल्म की कहानी को एक कंट्रीब्यूशन देते हैं और कॉमेडी को और उछाल देते हैं और गुदगुदाहट है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पूरी तरह से अमोल पालेकर और ऋषिकेश मुखर्जी की वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी, और कॉमेडी को समझने वाले, कॉमेडी को देखने वाले इस फिल्म को जरूर देखें। और शायद ही मुझे कोई दुनिया में ऐसा इंसान मिला हो जिसने इस फिल्म देखी और बोले उसको इसने एंजॉय नहीं किया हो। तो इस फिल्म को देखा जाए। और इस फिल्म की बैकग्राउंड में है कि गोलमाल है, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की टेढ़ी सी चाल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रास्ता सीधा है तो टेढ़ी चाल भी चल जाती है। बस यही इस गोलमाल की कहानी है। गोलमाल है, बस सब गोलमाल है।